ये भी एक शानदार कॉन्सेप्ट है। देखें क्या कहा गया है, अ ग्रामोफोन रिकॉर्ड इज रिवॉल्विंग इन एन एंगुलर विद एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, अ coin is placed at a distance r from the center of record, static coefficient of friction is mu, coin will revolve with the record if कि r म्यू जी और ओमेगा के बीच का रिलेशन दे रखा है। ग्रामोफोन कौन सा होता है, जो आपने पुरानी मूवीज में देखा होगा, एक ऐसे सीडी टाइप होता है, वो ऑन करते हैं तो उसके ऊपर वो चक्कर काटता है, मतलब एक सर्कुलर डिस्क है जो घूम रही है। उस सर्कुलर डिस्क के ऊपर एक कोइन रखा गया है। ऐसे आपकी ये डिस्क है जो इस एक्सिस के अराउंड रोटेट करेगी। इससे आर दूरी पर एक कोइन रखा गया है जो उस डिस्क के साथ साथ घूम रहा है। अगर साथ साथ घूम रहा है, इसका मतलब जो कोइन है वो सर्कुलर मोशन कर रहा है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करता है तो उसके ऊपर एक सेंटर की तरफ लगने वाली रियल एग्जिस्टिंग फोर्स की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे फोर्स कौन सा होगा, फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ लगेगा इस केस में, इस कोइन के ऊपर। तो फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल्स टू सेंट्रीपिटल फोर्स, ऐसा रहेगा। अब जैसे जैसे आप देखें, अगर आप आर को बढ़ाते हैं, आर को बढ़ाएंगे तो आप देखें मास ऑफ कोइन इज कांस्टेंट, ओमेगा इज कांस्टेंट, ये दोनों कांस्टेंट हैं आपके। आर आप बढ़ा रहे हैं, अगर आर बढ़ा रहे हैं तो उससे क्या होगा, आपको ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो इसका मतलब आर एक मैक्सिमम वैल्यू तक आप आर बढ़ा सकते हैं, उसके बाद आप नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि उसके बाद फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू आ गई। तो यहां पर हमें पता है फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन म्यू एन। यहां पर नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा, इसके ऊपर नीचे mg और ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा, तो F इज लेस देन म्यू mg, ये रहेगा। फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू म्यू mg, ठीक है। और म्यू mg के बाद आप, और फ्रिक्शन फोर्स आपका mr ओमेगा स्क्वायर भी है, तो आप पुट कर सकते हैं mr ओमेगा स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू म्यू mg, m कटेगा, r इज लेस देन इक्वल टू म्यू g बाय। अगर किसी ऑब्जेक्ट को अगर आप ज्यादा स्पीड से घुमाएंगे तो ज्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट रहेगी। अगर आप ज्यादा ओमेगा से घुमाएंगे तब ज्यादा स्पीड की रिक्वायरमेंट रहेगी। ज्यादा रेडियस चाहते हैं उसका, तब भी आपको ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स की रिक्वायरमेंट रहेगी। यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स एक लिमिटिंग वैल्यू तक लग सकता है, उसके बाद आप आर को नहीं बढ़ा सकते हैं, तो आर इस वैल्यू से हमेशा कम ही रहेगा। आंसर विल बी म्यू जी बाय ओमेगा स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा।